अच्छा, तो बेसिकली हमारी जो बात हो रही थी, आपके सर ने मुझे बताया कि ऑर्गेनिक फैमिलीज तक हुई। तो जैसे पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या है, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरल होते हैं, ठीक है, ये नेचुरल कंपाउंड है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरल कंपाउंड्स हैं। एक मिनट है। You can just like put the screen aside, you know. Yeah, there. बेटा, यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, वो हमारे पास नेचुरल कंपाउंड्स है। अब इसमें फैमिलीज कौन कौन सी हमारे पास आ जाती हैं जो हमारे कोर्स में भी इंक्लूडेड है। उनमें आप के पास सबसे पहले हमारे पास अल्केन्स है। वर्किंग नहीं कर रहा। बेटे अल्केन्स है, फिर हमारे पास यहाँ पर अल्कीन्स, फिर हमारे पास अल्कोहल्स, फिर इसके बाद अल्केनोइक एसिड्स। इसके अलावा दो और क्लासेस हैं जो कि अल्काइल हैलाइड्स, जो हैलोजेंस वाले कंपाउंड होते हैं, और अमाइड्स, ये आ जाते हैं। अब जो अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, एक एक क्लास और भी है हमारे पास, जिसको हम यहाँ पर अल्काइंस कह सकते हैं। अब ये जो तीन हमारे पास है ना, अल्कीन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, ये मेन मेन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस कहलाती हैं। इन्हीं के बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, डिफरेंट Sorry, डेरिवेटिव्स बनते हैं। ठीक है। अब जैसे अल्कोहल बाद वाला कौन सा लिखा हुआ है? थर्ड वाला, थर्ड वाला हमारे पास अल्कोहल फोर्थ है। वाला। फोर्थ फोर्थ वाला वाला। हमारे पास अल्केनोइक एसिड। ठीक है। अब देखो, इसमें डिफरेंस ऐसे कर सकते हैं कि अल्केन्स हमारे पास वो हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इनमें कोई स्पेशली फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, सिर्फ कार्बन हमारे पास होते हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। इसी तरह अल्कीन्स हैं, इनमें भी कार्बन हाइड्रोजन होंगे, लेकिन इसमें एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड हमारे पास कार्बन टू कार्बन मौजूद हो सकता है। इसके अलावा अल्काइंस में देखें तो हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड होगा जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। अल्कोहल्स में, अब ये जो क्लासेस बाकी आ रही हैं, इनमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अदर देन कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं, एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, जैसे फास्फोरस हो गया, जैसे सल्फर हो गया, जैसे ऑक्सीजन हो गया। ठीक है। जो मैंने आपके सामने लिखी हैं, इनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन तो आएगा ही आएगा, लेकिन जैसे हमारे पास अमाइड्स हैं, अल्काइल हैलाइड्स हैं, अल्केनोइक हैं, इनमें ऑक्सीजन भी हमारे पास कंसिस्टिंग होगा। जैसे अल्कोइन अल्केनोइक एसिड वो क्लास है जिसमें हमारे पास COOH आता है, कार्बोक्सिलिक आता है। इसको आप आगे प्रैक्टिस करते हुए देखोगे कि ये इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। अभी सिर्फ हम फैमिलीज के नेम पढ़ रहे हैं। इसके बाद अल्काइल हैलाइड वो होगा जिसमें एक्स आएगा। एक्स का मतलब फ्लोरीन, फ्लोरो ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो, आयोडो, ये सारे के सारे हमारे पास आते हैं। अच्छा, अब ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? हैलोजेंस हैं, और ये ग्रुप 7 से बिलोंग करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अमाइड्स हैं, अमाइड्स की बात करें तो ये हमारे पास CONH2 इसमें पाया जाएगा। ये मैं इधर ही बता देता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास जो चैप्टर है पॉलीमराइजेशन, जिसमें हम डिफरेंट प्लास्टिक्स को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे पॉलीथीन बैग है। इसी तरह जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स है, उनके अंदर ये अमाइड का फंक्शन ग्रुप यूज होता है। तो इस बेसिस पर मैं इधर ही कोट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने जो आज लेक्चर आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर रखा है, उसमें हम नोमेनक्लेचर, जो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उन्हीं को हम यहाँ पर देखेंगे। बेटा, नोमेनक्लेचर का जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा ना, इसको हम यहाँ पर, नोमन क्या? जी जी, नोमेनक्लेचर, ठीक है, NOMN MEN
CLATURE। बेटा इसको नेमिंग सिस्टम कह सकते हैं। इसके लिए आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है, कैन यू डिफाइन द हाइड्रोकार्बन? व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? Elements that contain hydrogen and carbon. यस, एलिमेंट्स दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ये आपको डिफाइन में 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, जिसमें आपने एलिमेंट्स दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, बेटा इसको डिफाइन लिख दें। इसके अलावा जो हमारे पास कंपाउंड, जैसे मैंने अभी शेयर किया कि जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अगर Sir, ऐसे कंपाउंड्स में अगर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आता है ना, Element. compound Sir, नहीं होगा. yes. Compounds that was- contain carbon and hydrogen. ऐसे कह Yeah. दें, बिल्कुल ठीक है, इसको कंपाउंड कह दें। Elements would be something else. जी जी, कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ये अभी उतने ये उतारेंगे फिर You can बताएंगे। erase that, you Yes. know, just by scribbling all over it. Okay. मैंने कहा रुके हैं, अब खुदा के लगा लेना। ओके, अब इसमें जो हमारे पास अल्केन्स हैं, इसकी अगर बात करें तो बेटा इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अभी तक जो हमने इंफॉर्मेशन नोट डाउन की है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें कोई स्पेसिफिक अदर देन कार्बन हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कार्बन कैन फॉर्म हाउ मेनी मैक्सिमम बॉन्ड? 4। कार्बन हमेशा कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाता है? 4 बॉन्ड्स हमारे पास बनाएगा। तो एक पॉइंट हम ये लिख देते हैं कि कार्बन फॉर्म 4 bonds either with carbon carbon, either with hydrogen. Second thing, hydrogen form 1 bond. अब एक अल्केन में जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसके लिए एक स्पेसिफिक हमें नेम देना होगा, एब्रीविएशन यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेटा आप यहाँ पर मेंशन करें कि अगर हमारे पास टोटल कंपाउंड में 1 कार्बन है तो उसको हम यहाँ पर मैथ से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए कौन बताएगा? कोई बता दे। एच, ठीक है, ये इसके लिए एच यूज कर लेंगे। इसी तरह 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट। ठीक है। अच्छा, समटाइम ना इसको मैथा एथा प्रॉप, लेकिन आप इसको स्प्लिट करें अभी मैथ एथ के साथ, फिर मैं बताऊंगा कि वो जो ए है वो किस लिए लगता है। ठीक है, फिर उसके पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, और 10 कार्बन के लिए डेका से ना डेक हमने यहाँ पर लिखा, इसको डेक करना। Sir, जी can जी, you please wait to note down? ओके ओके, नोट इट डाउन। ये फर्स्ट डे तो मैं फेमिलियर हो जाऊंगा राइटिंग से, मेरा अपना जो पेन है वो नहीं है, इसलिए थोड़ा सा No, don't worry about it. Sometimes we just listen and you have to wait for us to note it.
I'm done. Okay. Now, starting from methane, whenever you name the alkane, name like that. Naming pattern will be, first of all, number of carbons in main chain, and just add the suffix in the last of the name. Now, what is basically the suffix? Beta, for alkane, because we are doing the alkane, na, so suffix is ane. Suffix main alkane के लिए क्या होता है? ane. जब alkene करेंगे तो क्या हो जाएगा? ene. जब अल्कोहल्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? OL, ओल. जब कार्बोक्सिलिक करेंगे तो क्या होगा? आईसी एसिड, ओइक एसिड. ठीक है, वो मैं वहां पे भी बताऊंगा. इसी तरह अमाइड्स होगा तो अमाइड्स के लिए सारा नाम आ जाता है, अमाइड पूरा लिखते हैं और सो ऑन. तो एएनई और ये. अब इससे पहले क्या लिखते हैं? इससे पहले ब्रांच लिखते हैं, लेकिन अभी हम विदाउट ब्रांचिंग अल्केन्स को अब नाम देंगे. जैसे हमारे पास फर्स्ट कार्बन है, एक कंपाउंड है जिसमें सिर्फ एक कार्बन है, 1 कार्बन. अब एक ही कार्बन है तो बेटा हम कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे करने माइंड में लेकर आएंगे, और हाइड्रोजन हम अकॉर्डिंग टू द कार्बन वैलेंसी कंप्लीट करेंगे. वैलेंसी क्या होता है? कैपेसिटी टू फॉर्म बॉन्ड. फॉर एग्जांपल, कार्बन ने अगर 4 बॉन्ड बनाने तो 4 बॉन्ड्स के लिए हाइड्रोजन हमें रिक्वायर्ड है, हाइड्रोजन हमें अवेलेबल है. हम हाइड्रोजन जितने मर्जी यूज कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, जैसे अगर कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए तो कार्बन टू कार्बन 1 बॉन्ड आ जाएगा, तो बाकी रिस्पेक्टिव सारे क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन हो जाएंगे. तो इसमें क्योंकि सिर्फ एक कार्बन है, ठीक है, तो इसमें आपके पास बाकी कितने हाइड्रोजन आएंगे बेटा? कि वो 2 कंडीशन जो हमने ऊपर मेंशन की है, मैं आता हूं वापस, कि कार्बन के हमेशा कितने बॉन्ड्स बनाएंगे? 4, और हाइड्रोजन के 1. तो उस बेसिस पर हाइड्रोजन, 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 तो दैट विल बी मेथेन. अब मैथ से क्या शो हो रहा है? 1 कार्बन. ठीक है, और एएनई क्या है? अल्केन सुफिक्स. ठीक है, इट इज द एंड पार्ट, एंडिंग और एंड पार्ट ऑफ द अल्केन. सुफिक्स फॉर अल्केन्स. अब ये जो आपके पास यहाँ पर कंपाउंड बनाया गया है, दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेड फार्मूला. Displayed formula is the type of formula in which all bonds are shown. For example, जितने भी bonds हैं, जी जी, hash means number, इसको शो किया गया. नंबर ऑफ कार्बन्स जितने, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक कार्बन टोटल कंपाउंड में, मेन चेन में अगर एक कार्बन है तो मैथ यूज करेंगे, और लास्ट में एन, तो मैथ एन. इसीलिए मैंने मैथा नहीं बोला. मैथ इज कार्बन नंबर, और ए एन ई जो है दैट इज द सुफिक्स, इसको हम सुफिक्स कहेंगे. अब इसको इकट्ठा करके अगर हम कंडेंस फॉर्म में लिखें तो हमारे पास बनेगा CH4. इसको हम CH4 भी लिख सकते हैं. दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल फार्मूला. Is there such a thing as pentane? Yes, pentane is the alkane for the 5 carbon. Oh, okay. मीथेन. अगर इथेन का बनाएंगे तो कैसे बनेगा? इथेन में बेटा कितने कार्बन होंगे? 2. Carbons. तो हमारे पास 2 कार्बन्स आपने सिंगल बॉन्ड से जोड़े, और इसके बाद आपने प्रॉपर बाकी रिमेनिंग हाइड्रोजन, जैसे इस कार्बन के हर एक कार्बन के इंडिविजुअल देखेंगे 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए, तो आपने 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिए और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो ये आपके पास बन जाएगा इथेन. दैट विल बी C2H6. फर्स्ट वन इज डिस्प्लेड फार्मूला फॉर दिस, एंड दैट इज स्ट्रक्चरल फार्मूला. इसके बाद आ जाए प्रोपेन. प्रोपेन में 3 कार्बन अगर हैं, तो 3 कार्बन में यहां पर 3 हाइड्रोजन लगा दिए. बेटा जिस कार्बन से स्टार लगा रहा हूं, इस कार्बन, दैट कार्बन विल कंटेन हाउ मेनी हाइड्रोजन?
2 हाइड्रोजन, गुड। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी राइट और लेफ्ट पे कितने बॉन्ड्स हैं? 2 बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन में यहाँ पे लगा दूंगा। और उसी तरह जो टर्मिनल कार्बन है, जो बेटा एंड कार्बन होते हैं ना, उनको हम टर्मिनल कार्बन कहते हैं। आप मेंशन कर सकते हो अपने नोट। C3 कितने H हो गए? Uh, eight. Okay, 8। 8. सो C3H8, इसको आप नोट कर लें। अब एक चीज हमने यहां से तीन कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करते हुए ऑब्जर्व की कि बेटा जितने कार्बन होते हैं ना, उसके 2 टाइम हाइड्रोजन +2 मींस 2n+2 हाइड्रोजन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन है n, तो n इज द नंबर ऑफ कार्बन। तो जनरल फार्मूला विल बी TnH2n+2। दैट इज द जनरल फार्मूला ऑफ द अल्केन। क्या आप देखो बेटा, अगर आपके पास n हो, कार्बन कार्बन को पिक करें, क्या होगा? 1 फॉर द मीथेन। तो 1 What होगा are तो the हाइड्रोजन end के hydrogen called? n इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, No, n इज द the end नंबर ऑफ hydrogens. What कार्बन्स। are they called? एंड मैं आपको बताता हूँ एंड Like in the हाइड्रोजन्स का मतलब। यस, एंड हाइड्रोजन्स का यहाँ पर अगर आप देखें प्रोपेन में, तो C3H8 होगा। ठीक है। इसके राइट और लेफ्ट पर अगर आप देखें तो टर्मिनल कार्बन के 3 हाइड्रोजन हैं और मिड कार्बन के 2 हाइड्रोजन हैं। बेटा अगर इसमें अप्लाई करके अगर आप ऑब्जर्व करें तो इथेन को अगर वेरीफाई करते हैं तो C2 हो गया और H2 टाइम 2 फॉर द इथेन +2। तो क्या ये वेरीफाई कर रहा है ये जनरल फार्मूला, इथेन के फार्मूला को, sir, TnH2n+2? that was जी, not what I meant. I meant कि आपने बताया था कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के कोई और भी एक नाम है, वो क्या था? डायमंड के लिए। नो, हाइड्रो एंड हाइड्रोजन। एंड हाइड्रोजन, अच्छा चलें उसको अभी थोड़ा सा कोट कर लेते हैं अभी जहन में नहीं। ठीक है। अच्छा, अभी उसके बाद आपने यहाँ पर ब्यूटेन का लिख लिया। जी बेटा, बेटा ब्यूटेन में कितने कार्बन होंगे? ये दैट इज द 4. जनरल फार्मूला। जस्ट अ मिनट, जस्ट दैट इज द जनरल फार्मूला ऑफ द अल्केन। फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्केन है CN। अल्केन्स में जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे ना, तो हाइड्रोजन का काउंट हम कैसे कर सकते हैं? वी विल मल्टीप्लाई द 2 विद द n, जितने भी हमारे पास होंगे। फॉर एग्जांपल इथेन पिक कर लो, तो इथेन में हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं, टू कार्बन हैं, तो 2 2 4 +2, तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 6। नंबर ऑफ कार्बन होंगे, n इज द नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है। अगर आपने प्रोपेन का करना है, प्रोपेन का क्या होगा? C3 है ना, वेरीफाई करते हैं 8 है कि नहीं। तो 3 2 6 +2 क्या हो जाएगा? 8। तो इस तरह हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन वेरीफाई कर सकते हैं। ये आपको बेनिफिट कहाँ पे होता है? देखो, आपको फॉर एग्जांपल एक टॉपिक पढ़ाना है, क्रैकिंग। क्रैकिंग में हम क्या करते हैं कि लार्ज कंपाउंड्स को हम स्मॉलर अल्कीन्स में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल कहीं पर मेंशन हो डायरेक्टली C3H8, how you can identify the compound is the alkane, alkene or alkyne by the general formula. How? For example, अगर C3H8 है, तो C3H8 में नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कैसे वेरीफाई हो रहे हैं? अकॉर्डिंग टू दिस जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन। और अल्कीन्स के लिए ये जनरल फार्मूला नहीं है। अल्कीन्स में क्या होता है? जितने कार्बन होते हैं उसका डबल हाइड्रोजन होंगे, वो आगे लिखेंगे। तो उसमें अगर फॉर एग्जाम्पल अगर C3H6 है, तो 3 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन कभी भी नहीं आ सकते प्रोपेन में। तो हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा दैट इज अल्कीन इफ इट हैज 3 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन। ठीक है। इसमें देखेंगे अब आपने क्या करना है। अब आपने ब्यूटेन, बेटा ये लिख लिया ना ऊपर वाला सबने, एक बार स्टार्ट करें। ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, तीनों के बेटा डिस्प्लेड फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला ये आपने लिखने। डिस्प्लेड फार्मूला का मतलब all bonds are shown, and molecular formula in which total number of atoms are shown. ब्यूटेन के लिए, पेंटेन के लिए, हेक्सेन के लिए
डेक तक बना लें, डिकेन तक बनाए सारे। ओके। बेटा बना रही है, डिकेन तक, डिकेन तक बन। Sir, no, I'm on Hepane. I'm on ओके, Octane. सेवन हमारे पास होता है हेप्टा। नहीं नहीं बन रहा। अच्छा, आपका दूसरा सब्जेक्ट, पेंटेन के पास ब्यूटेन, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, हेक्सेन, 7 के लिए हेप्टेन। ठीक है, HEPT लिख दें। जी जी, साइड बाय साइड इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिख दें। मॉलिक्यूलर फार्मूला में टोटल एटम्स होंगे, जैसे वो आप जनरल फार्मूला से अप्लाई कर सकते हो या काउंट करके भी। जैसे C5 है और H कितने होंगे, 12 होंगे। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर हम आएंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला पे, इनको हाइड्रोजन्स को कंबाइन करेंगे। पहले मैं देखना चाहता हूँ कि ये सारे आप बना लें।
डन? ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स? Sir, just one. ओके on decane. ओके Done. ओके बॉयज, क्विकली, ऑक्टेन हो गया, नॉन ओके, दिस 1 मिनट में हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, वी आर गोइंग टू राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला। इस फार्मूला को क्या कहा था मैंने? डिस्प्लेड फार्मूला। गुड। इस फार्मूला को क्या कहते हैं स्पेसिफिकली? है ये सारे स्ट्रक्चरल, ये भी स्ट्रक्चरल है, ये भी स्ट्रक्चरल है, एक और बता रहा हूँ वो भी स्ट्रक्चरल, लेकिन हम लोग जो उसमें आइडेंटिफाई करते हैं उसमें ये डिस्प्लेड होता है। जो फर्स्ट वाला है ये डिस्प्लेड है, ये वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और एक और लिखने जा रहे हैं जिसको हम कंडेंस कहते हैं, लेकिन आईजीसीसी में उसको स्ट्रक्चरल फार्मूला कहा जाता है, जिसमें आप हाइड्रोजन्स को बेटा आप कंबाइन कर लेंगे और जो कार्बन है उसको ऑर्डर फॉलो करेंगे। नॉट ऑल बॉन्ड्स आर शोन बट अरेंजमेंट इज टोटली मेंशन्ड। जैसे आप कार्बन्स में फर्स्ट अगर आप इथेन में डिस्प्ले देखें तो देखें इस पे ज्वाइनिंग शो हुई है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला इज जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स, not the type of attachment. So structure is in between them. Okay, not all bond will be shown and not only atoms are shown. Count of atom will be shown. ये ऑर्डर भी शो करेगा लेकिन हमें बॉन्ड सेपरेटली मेंशन नहीं करने टू सेव द टाइम। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें फर्स्ट के लिए मैं कर रहा हूं कि ये वाला जो CH3 है इसको कंबाइन करेंगे, CH3 और ये CH3, तो ये आपके पास CH3, इसके साथ कार्बन कार्बन का बॉन्ड लगा भी सकते हैं, ना भी लगाएं कोई मसला नहीं। तो यहां पर CH3 बॉन्ड CH3, दैट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथेन। इसी तरह अगर अल्केन्स के लिए प्रोपेन में आ जाए तो प्रोपेन के लिए कैसे लिखेंगे बेटा? CH3 CH2, यू कैन सी। इसीलिए पहले डिस्प्लेड बनवा लिए ताकि इजी रहे। आप इसको इसी पैटर्न पर कलेक्टिवली लिख लो। मैंने इसको H3C क्यों लिखा है? क्योंकि कार्बन टू कार्बन ज्वाइन है ना, तो हाइड्रोजन मैंने लेफ्ट साइड पर लिख दिए। इसी तरह ब्यूटेन में जब हमने लिखा होगा तो ब्यूटेन में आपने बनाया होगा इस तरह ही बन रहा है, जरा वेरीफाई करें। CH3 CH2 CH2 CH3, ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला ये बन रहा है। जस्ट बेटा आपने क्या करना है, जो डिस्प्लेड बनाया है उसमें हाइड्रोजन्स को कलेक्टिवली लिख देना है। जैसे इसको इस पार्ट को मैं क्या लिखूंगा? CH3, इस पार्ट को सेकंड पार्ट को मैं क्या लिखूंगा? CH2, थर्ड पार्ट को जो टर्मिनल है सेकंड साइड से उसको CH3। इसी तरह जितने आपने स्ट्रक्चर डिकेन तक बनाए हैं बेटा सबका आप स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें, बेशक सेपरेट पेज पे लिख दें या बेशक आप इसके अगर सामने जगह है तो वहां पर लिख दें, क्योंकि आपके पेज पर तो लिखा है, तो बैक से देखते हुए आप नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स स्टार्ट किए लिखना? Yes, sir. Yes, sir. ओके एक पेंटेन का मैं दोबारा लिखता हूं कि जैसे अगर 5 कार्बन है तो इनके ये हाइड्रोजन्स बन रहे हैं।
सर आप रेड से क्यों लिख रहे हैं? चेंज कर देते। तो CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH2 1 2 3 4 और लास्ट में आगे टर्मिनल। ये जो फिर बता रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे जो 3 हाइड्रोजन मैंने लेफ्ट साइड कार्बन के लिखे हैं, वो आप सामने भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों पैटर्न ठीक है, एक्सेप्टेड है। CH3 CH2 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 और CH3। इसमें हम बॉन्ड्स को मेंशन नहीं करते। अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है, आप सर्कल्स लगा दें, जैसे इसमें सर्कल लगाया, ये सर्कल लगाया, ये, तो इससे आपको ग्रुप्स का पता लग जाएगा। किसी को डिफिकल्टी है तो पूछें। कोई ये मैंने दोनों फॉर्म्स लिखी हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में मैंने ये शो किया है कि जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, अगर आप इस तरफ से स्टार्ट करें तो शायद आपको लगे कि इस तरफ लिख रहे हैं या इस तरफ, तो ये एक ही बात है, दे आर सेम। ठीक है, हाँ, दोनों में से दोनों एक्सेप्टेड है, तो इसमें आपने वरी नहीं करनी। ओके ओके। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ने लिख लिया, कहाँ तक पहुंचे? It's way more easier than writing how you showed it. It's way यस, more easier by writing it like that. नाउ कमिंग टू alkenes, आई एम गिविंग you 1 minute to complete it. शो कर देते, ये बेटे। आप दिखाएं, CH3 CH2। स्ट्रक्चर फार्मूला में क्या समझ आई कि हमें बॉन्ड्स मेंशन नहीं करना। अल्केन्स के लिए सिंगल बॉन्ड तो मेंशन करना ही, डबल करना पड़ेगा, क्योंकि डबल का फिर हमें काउंट करने पड़ेंगे हाइड्रोजन। अदरवाइज सिंगल बॉन्ड्स को आप बेशक मेंशन ना करें। क्या बेटा आपको डाउट है? इनको क्या कुछ कोई इशू नहीं है? ठीक है। अब अल्कीन्स के लिए बेटा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो अब हम टेबल बना सकते हैं। ठीक है, सो अल्कीन इज CnH2n। बेटा क्या मैं अल्कीन्स को अभी भी हाइड्रोकार्बन कह सकता हूं या नहीं? कह सकते हैं। वाई? क्योंकि ओनली कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, और हाइड्रोजन इसमें कार्बन के 2n टाइम, मतलब 2 टाइम्स होंगे, इसीलिए हमने 2n देखा। इसी तरह अब नंबर ऑफ कार्बन है, इसमें बेटा डिस्प्लेड फार्मूला, उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला। now बेटा अल्कीन्स हैं तो लास्ट में सुफिक्स क्या होगा? E-N-E. Yes, you have to replace the A-N-E with the E-N-E. इसमें एक चीज नहीं है कि you have to number the double bond in this compound, in the compound. बेटा डबल बॉन्ड भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, उसका नंबर भी। जैसे अगर अल्कीन्स के डबल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन है 2 3 के दरमियान है, तो आपने 2 मेंशन करना मस्ट होगा। ठीक है,
तो डबल बॉन्ड को भी आपने मेंशन, जैसे फॉर एग्जांपल अल्कीन स्टार्ट फ्रॉम 2 कार्बन, तो इसका डिस्प्लेड फार्मूला होगा मिनिमम 2 कार्बन है, यू हैव टू नंबर दी डबल बॉन्ड इन द कंपाउंड। इसमें ये चीज बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पिक करता हूँ ब्यूट है 4 कार्बन, तो अभी आप आगे लिखेंगे ब्यूट 2 इन कहूंगा अगर वो सेकंड और थर्ड के दरमियान, अगर 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 इन भी कहेंगे, तो उस तरह फिर आएगा। तो अल्कीन्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 2 कार्बन बिकॉज डबल बॉन्ड नीड्स 2 कार्बन एटलीस्ट। अब यहां पर बेटा डबल बॉन्ड है, इधर बेटा डबल बॉन्ड आपके सामने है, आपके नजर आ रहा है, तो हाइड्रोजन क्या होंगे? अगर मैं राइट से स्टार्ट कर रहा हूं नंबरिंग, तो बेटा यहां से नंबरिंग है तो 1 कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 3। देखना क्या है कि आपने टोटल 4 फोर पूरा करने हैं। हाइड्रोजन होंगे, ठीक 4 ठीक हाइड्रोजन है, तो 4 नहीं 4 बॉन्ड्स पूरे करने, तो 4 बॉन्ड्स पूरे करते हुए 1 कार्बन के साथ ऑलरेडी कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं? 2। तो डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर है तो 4 पूरे करने हैं, तो यू नीड ओनली 2 हाइड्रोजन फॉर दैट। जैसे आप प्रीवियसली आए देखें, इस कार्बन को जरा ऑब्जर्व करें, इस कार्बन में आपके पास ये कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ था ना, तो इस बेसिस पर आपने 4 पूरा करने के लिए 1 2 और 3, ये आपने 3 मोर हाइड्रोजन पूरे किए ताकि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो ईच कार्बन के 4। So carbon can form multiple bond between carbon carbon. So the class is now changed. So you need 2 hydrogen more to complete the valency of the carbon. कार्बन की कितने वैलेंसी थी मैरून? 4। तो 4 वैलेंसी है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स टोटल, तो ऑलरेडी अगर 2 बॉन्ड्स बने तो 2 हाइड्रोजन और होंगे। इसी तरह बेटा इस कार्बन के साथ बताओ, इस कार्बन जो सेकंड कार्बन है, इसके साथ कितने बॉन्ड्स ऑलरेडी बने हुए हैं? तो आपके पास हाइड्रोजन भी यहाँ पर कितने और रिक्वायर्ड है? 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। आप जिस तरह पहले काउंट कर रहे थे ना कि एक बॉन्ड बना हुआ है आपके 3 नीडेड है, उसी तरह आपने अब मोर 2 करने। ये बेटा क्वेश्चन करें, यहाँ पर आपके पास इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा और इधर भी हाइड्रोजन। बेटा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं ऑनलाइन वाले। C2H4। C2H4 जस्ट अकॉर्डिंग टू दिस। उसके बाद अब इसको आप यहाँ पर देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बेटा बना। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं सिर्फ मेंशन करने के लिए सर्कल्स लगा दूं, ठीक है, आपने ये नहीं लगाने, तो यहाँ पर आपके पास जो सर्कल्स हैं ग्रीन, उनमें 2 हाइड्रोजन आपके पास हैं कार्बन के साथ, फिर डबल बॉन्ड शो किया, तो स्ट्रक्चर फार्मूला में सिर्फ आप सिंगल बॉन्ड को ओमिट करते हो, डबल बॉन्ड को ओमिट नहीं करते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे 3 कार्बन पे, तो 3 कार्बन आपने बनाए, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आपके माइंड में अराइज होने, मैंने पहले बता दूंगा कि मैंने राइट साइड से नंबरिंग कर रहा हूँ, तो अगर आप लोग स्ट्रक्चर बना रहे हो जैसे अभी हम बना रहे हैं, नेम नहीं मेंशन था, हम एक 3 कार्बन अल्कीन बना रहे हैं, तो हम नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां से नंबरिंग की, जहां से डबल बॉन्ड नियरेस्ट होगा नंबरिंग वहीं से होगी। तो अगर 1 2 3 करके मैंने 1 2 3 पर किया, डबल बॉन्ड राइट साइड से बनाया, तो यहां से 1 2 काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह बनाता, 3 कार्बन बनाए और डबल बॉन्ड, बेटा दे आर सेम, because the rule is that you have to number the alkene from where the double bond is nearest. So next person जब आएगा तो वो काउंट हमेशा कहां से करेगा? यहां से, डबल बॉन्ड। तो इसलिए जब आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो 1 2 पर डबल बॉन्ड, जहां से नियरेस्ट कार्बन होगा या डबल बॉन्ड नियरेस्ट होगा, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी। तो इसलिए आपकी मर्जी है, यहां से इसमें इस केस में कहीं से भी करना। जब नेम, अगर कोई स्ट्रक्चर बना हो और मैंने नेमिंग करनी है, फिर आपने हमेशा ये जो रूल मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड नियरेस्ट से आपने स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पर बेटा ये अल्कीन है, इस थर्ड कार्बन के पहले हाइड्रोजन में पूरे कर रहा हूं, क्या ये ठीक है? बताइए, थर्ड कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है, ये ठीक बनाए या एक हाइड्रोजन और है? क्योंकि देखिए थर्ड कार्बन के साथ अभी 3 बॉन्ड्स पूरे हुए हैं, तो ये मोर 1 हाइड्रोजन। सेकंड कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है? 1 हाइड्रोजन इज नीडेड। ठीक है, इसी तरह
फर्स्ट कार्बन के साथ 2 more हाइड्रोजन, तो C3H6, और इसको अगर कलेक्टिवली लिखें तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2। उसी तरह सर्कल्स लगाकर आप ग्रुप्स को लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर राइट साइड से अगर स्टार्ट कर रहा हूं तो CH2 मैंने लिखा, फिर CH लिखा, और फिर CH3 लिखा। अब 4 कार्बन का आप लोग लिखें जल्दी से, किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकते बिफोर राइटिंग द ब्यूटीन। आप रिपीट कर रहे हैं? इसको अगर हम नेम देंगे तो क्या लिखेंगे? इथीन। तीन। इसको हम क्या कहेंगे? प्रोपीन। ओके। और नीचे वाली को हम यहाँ पर ब्यूटीन। बेटा जितना आज पढ़े, अगर फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते। No. 1 2 3 4। डबल बॉन्ड कितने नंबर पर आ रहा है ब्यूटीन में? ब्यूटीन में डबल बॉन्ड कितने नंबर पर आ रहा है? 1 और 2 पर, बिटवीन 1 और 2 कार्बन। ठीक है, तो हम लोएस्ट नंबर मेंशन करते हैं। तो जो हमने ब्यूटीन लिखा है उसको हम ये भी बोल सकते हैं स्लैश करके, ब्यूट 1 इन। इसी तरह 1 2 के दरमियान है टॉप 1 इन। अब आप कहेंगे सर आपने पहले वो फिर 1 क्यों नहीं लिखा? 1 इज ऑब्वियस, अगर नंबर ना मेंशन हो डबल बॉन्ड का तो इट मींस कि वो 1 2 पर ही है। 2 3 के दरमियान होता, 3 4 के दरमियान इन द लॉन्ग चेन कंपाउंड, तो फिर हमें 2 3 को मेंशन करना मस्ट है। 1 के लिए अगर मेंशन जैसे ब्यूटीन लिखा है तो इट इज ऑब्वियस कि ये 1 2 के दरमियान है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, शायद प्रीवियस नॉलेज हो अबाउट अल्कोहल। तो बेटा अगर मैं प्रोपेन 2 ओल लिख रहा हूं तो आप बता सकते हैं कि प्रोपेन 2 ओल में OH किस कार्बन पर है? 2 कार्बन है सेकंड पर। अगर मैं लिख रहा हूं प्रोपेन 1 ओल, इसका क्या मतलब होगा? पहले कार्बन। अगर मैं लिखता हूं प्रोपेनॉल, नंबर नहीं मेंशन करता, फिर क्या होगा? इट मींस के फर्स्ट कार्बन पे। तो 1 कार्बन इज ऑब्वियस इन ऑल क्लासेस, ऑल फैमिलीज, सो सम टाइम हम उसको ओमिट कर देते हैं। ठीक है, बेटर टू राइट द नंबर एज वेल, कि अगर आप 1 भी आ रहा है तो आप इसको लिखो। ठीक है, इसको C4H8, और इसको कलेक्टिवली हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। स्ट्रक्चर में आपने एक चीज डिफरेंस देखी होगी कि डबल बॉन्ड हमने नहीं लिखे, लेकिन सिंगल बॉन्ड हमने नहीं लिखे, डबल बॉन्ड हमने लाजमी लिखे। ठीक है, तो ये चीज इस तरह आपके पास आएगी। आपने होम टास्क में ये करना है कि कल जो लेक्चर है उससे पहले आपने ये डिकीन तक लिख कर आना है। ठीक है, फिर हम इसके थोड़े से आइसोमर्स पढ़ेंगे और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।